Good evening, everyone. Am I audible? Archie G, Yes, Sangeeta can you here. hear? Yeah, hi. Can you hear me? Of course, yes, you can Yes. hear me. That's why you responded, right? Okay, chalo, good. All right. Just a minute. Hmm. Okay, so welcome to today evening's discussion session. So ये meditation नहीं है. ये This is purely for discussion, just letting everybody know because usually whenever my face comes online there is always a meditation that is associated. So इसमें clarify करने के लिए meditation नहीं है. The purpose of this session is to share and spread knowledge, light, because this is something that's been on my mind for quite some time. कि we'd like to have these kind of sessions जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सीखेंगे, अगर किसी को कुछ शेयर करना है वो भी करेंगे। इस डिस्कशन का एक पर्पस ये है कि टू प्रोवाइड अगेन अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी टू आस्क क्वेश्चंस, टू अंडरस्टैंड वट एवर इट इज, एनी doubts, clarifications, anything in spirituality. Spirituality and energy based, not anything else. Either politics, discussion, world affairs, और धरती के नीचे क्या है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, वो सब नहीं बात करेंगे। खाने में क्या खाते हैं, हाँ शायद वो बात कर सकते हैं, बट हाँ मोस्टली कनेक्टेड टू एनर्जी। ये सारे चीजों पे ही हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस आई मस्ट थैंक डॉक्टर शरायु। आई होप आई एम सेइंग योर नेम राइट, शरायु, राइट? आई होप Yes, sir. आपके Yes. ओके, आपके क्वेश्चन के वजह से ही एक, क्या बोलते हैं, एक किक मिला ये सेशन के लिए। एंड एनीवे आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर द लास्ट और ऑलमोस्ट 10 days. आई हैड सर्टेन थिंग्स टू डू। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो डॉक्टर, आप आपका सवाल पूछिए। सो इन द बिगिनिंग व्हाट वी विल डू, लेट हर आस्क द क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर दैट व्हाटएवर इट इज गाइडेंस वी कैन शेयर, वी विल डेफिनेटली शेयर। एंड अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस है डिस्कशंस के बाद, ये डिस्कशन होते होते डेफिनेटली वी विल आंसर। ओके, सो ऑल्दो इट इज डॉक्टर शरायूज क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई ये टॉपिक को लेके सवाल पूछ नहीं सकते, ऐसा नहीं है, आप भी पूछ सकते हो। ओके, इट्स ओपन टू ऑल, women, men, everything, everybody, whoever it is who wants to ask. All right, so doctor, can you now, we can start right now, can you tell me what's the question exactly? What would you like to know? What's the confusion? Yes, sir. I have posted that question earlier हाँ, on your WhatsApp number. हाँ, I want to know about the, actually I have asked that कि मेरे पास ऐसे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, तो हम्म, उनको ये दिक्कत रहती है कि वो जो एनर्जी हीलिंग वगैरह हम करते हैं ना हम्म, लोगों की लाइफ में या फिर लाइफ कोचिंग, हम्म, तो फिर अगर मतलब अदर देन, मतलब मुझे ये पूछना था कि अदर देन अगर हस्बैंड के सिवा अगर किसी के साथ अगर फिजिकल हो जाएंगे वो, तो वो जो काम कर रहे हैं लाइफ कोचिंग का वगैरह, तो उस पे उसका इम्पैक्ट होता है क्या? हाँ, ओके, ओके, सो फॉर अ पर्सन क्योंकि who's हम, all, हाँ, क्योंकि हम दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, वो जो रहते हैं ना लोग, तो फिर उसका कुछ कनेक्शन रहता है क्या? जो काम कर रहे हैं उस पे कुछ इम्पैक्ट रहता है क्या उस एनर्जी का? और मुझे ये भी जानना है कि एक्चुअली एनर्जी फॉर्म में ये क्या है। मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, मैंने जितना हम्म, पढ़ा है, नॉलेज लिया है, हम्म, बुक्स वगैरह पढ़ा है, तो मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है इसका, नहीं इसलिए मिल मैंने रहा पूछा था आपको। है। ओके, चलिए, by God's grace, with teachers' blessings, we will do and try our best to be able to guide you as much as we can from whatever knowledge we have. With that, we will try. आप क्या करते हो? तब मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ अभी। डॉक्टर मीनिंग मैं विच? आयुर्वेदा में मेरी बैचलर हुआ है सर, बीएमएस। आयुर्वेदिक डॉक्टर, ओके, तो हाँ आप अभी आयुर्वेद। थोड़ा हाँ, थोड़ा लाइफ कोचिंग भी कर रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट भी आ रहे हैं सर ऐसे। अरे बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अब आयुर्वेद में हो, सो देन यू, I mean, before I get to that topic, so you might, you must be familiar with the body types, no? Women, men. सर, बहुत बहुत आयुर्वेदा में बढ़िया बताया इसके बारे में, प्रकृति वगैरह, आत्मा, स्पिरिचुअलिटी बहुत पढ़ा है मैंने 5.5 साल से। ओके, तो और आयुर्वेद बहुत, में, हाँ। हाँ, एक टॉपिक, आई थिंक कैटेगरीज ऑफ द बॉडी टाइप्स ऑफ वुमेन एंड मेन, ये आपको पता होगा, है क्या? आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद ओनली।
आयुर्वेदा के आयुर्वेदा में प्रकृति है सर, बॉडी टाइप्स नहीं है, प्रकृति के हिसाब से कफ पित्त और उसके कॉम्बिनेशंस रहते हैं। हाँ वो है, हाँ। बट why I am asking you is because I am very closely connected to certain Ayurvedic doctors. I have a discussion with them many a time. So उन्होंने आयुर्वेद के बेस पे या फिर I don't know now they are very उनका गुरु परंपरा टाइप के हैं, तो उनसे मैंने भी सीखा है। ठीक है, सो आई व्हाट आई वाज आस्किंग वाज कनेक्टेड टू द बॉडी टाइप्स ऑफ वुमेन, कनेक्टेड टू पद्मिनी, चित्रिनी, हस्तिनी एंड शंखिनी। वो आयुर्वेद, आई डोंट नो इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस और नॉट, बट दैट्स अ नॉलेज। ठीक है, एनीवे चलो फॉरगेट इट। आपका क्वेश्चन ये है, वो विल कम टू दैट पार्ट। आपका क्वेश्चन ये है कि डज सेक्सुअल रिलेशन, sexual relation specifically आप पूछ रहे हैं, with anybody else apart from husband or wife create an issue in the job or in life coaching, is it? यस यस डेफिनेटली सर। ओके चलिए, सो टू आंसर दिस, अभी इधर हम राइट रॉन्ग गुड बैड वो उसमें नहीं जाएंगे, जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स एनर्जी क्या है। ओके, द बेसिक पर्पस वील स्टार्ट ऑफ विद दैट। सो फर्स्ट थिंग इज, in order to of course get physical there has to be a physical drive which is the sex energy part. Okay, अब ये sex energy क्या energy है? Sex energy is creative energy. Okay, before it is utilized in the aspect of or the functioning of sex, sexual intercourse, sexual intimacy, physical intimacy, it is a creative energy. Okay, when we look at the sex chakra, from where this particular drive happens, when it concerns our sex drive or the act and everything, attraction वाला factor ये जो है, ये सारा बेस उधर से है। तो सेक्स चक्र का एनर्जी जो है उसका नेचर क्रिएटिव है। उसके कुछ कुछ बेसिक फंक्शन है। एक, वो एक क्रिएटिव एनर्जी है। तो जो सिंगर्स, डांसर्स या फिर जो फिजिकल लेवल पे क्रिएटिव करते हैं कुछ, जो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ये सारी चीजें जो है हम कुछ बना रहे हैं, क्रिएट, कुकिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, ये सारा चीजें जो हम क्रिएट करते हैं, ये एनर्जी आता है हमको सेक्स चक्र से। सेम वे क्रिएशन ऑफ बेबी, वो भी एक क्रिएशन, एक फिजिकल क्रिएशन है, राइट? सो वो एनर्जी आता है सेक्स चक्र से। सो प्राइमरली ये फंक्शंस, प्राइमरीली बोले तो ये दो है। एक और फंक्शन है, वो एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू गिव नरिशमेंट टू द ब्रेन। From energy science point of view, the energy from the sex chakra is liquid, is fluid in nature, and वो कुछ पार्ट उसका, of course कुछ पार्ट उसका sexual and reproductive organs, urinary system को सपोर्ट करने में जाता है। उसका कुछ पार्ट हमारे पैरों को ताकत देने में जाता है, एंड हम उसका कुछ पार्ट ब्रेन को नरिश करने में जाता है। ओके, सो ये है थ्री बेसिक मेन फंक्शंस, राइट? नाउ व्हेन वी इंटर, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि होता क्या है व्हेन देयर इज एन इंटरैक्शन, दैट इज व्हेन देयर इज अ फिजिकल इंटिमेसी बिटवीन बोथ। बिफोर दैट, आई होप दिस बेसिक थ्री फंक्शंस आर क्लियर अबाउट सेक्स एनर्जी। यस विल कम यस टू द डेफिनेटली राइट, सर, यस राइट, इतना यस। तो इजी है। ओके, चलिए, नाउ when, let's say, two bodies are involved in physical intimacy, forget right wrong and all those things, forget marriage and everything, उस टाइम पे होता क्या है? ओके, होता ये है when two creative energies come together, let's say, uh, when there is no, when it's just an act of love or maybe it's an act of lust, whatever it is, होता क्या है? There is energy that is exchanged between both. इट्स नॉट जस्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इवन हम हग भी करेंगे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे को, तो थोड़ा बहुत एक होता है, बट इतना वो मेजर नहीं है, बिकॉज इट इज स्टिल इन एक्सटर्नल वे। ओके, दैट इज स्टिल फाइन। इवन व्हेन यू टच somebody else, देर इज, उधर भी एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, बट ये सब एकदम मिनिमल है। बट when we are involving, let's say, in the act of physical intimacy, the amount of energy transference is very, very high. Now, मान लीजिए ये एक हायर एनर्जी या हायर स्पेस से हम कर रहे हैं, लेट्स से फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव, देन मेनी अ टाइम्स जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो इतना नेगेटिव, मतलब
let's use the word negative right now. It's not, again, it's not good, bad, right, wrong, negative and positive, but for simple understanding, when it's from a heart space, it doesn't create as many problems as it would when it's from a lower space. By lower space, I mean pure lust, like physical lust. Physical जो हमारा drive है, like चाहिए करके. उस केस में क्या होता है, मान लीजिए इफ इट इज अ मेल और अ फीमेल, जो लस्ट वाला एनर्जी है, जो ग्रैब वाला चाहिए मुझे ये वाला एनर्जी है, इसका एक्सचेंज थोड़ा ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑफ विच दैट पर्टिकुलर एनर्जी एंटर करता है दूसरे बॉडी में. सो बेसिकली that lust energy is also exchanged, and many a times, because there is so much of exchange, I mean, see, when we get into physical intimacy, a lot of exchange hota hai, bodily fluids, sweat hota hai, saliva ho sakta hai, लुब्रिकेशन के जो लिक्विड है वो होता है, स्पर्म स्पिन वो सब होता है. ये सब अंदर के बॉडी की चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होता है. एंड जब ये इंटरमिंगल होता है, उससे रिलेटेड जो एनर्जीज है वो भी इंटरमिंगल होता है. इधर तक क्लियर है? वी आर गोइंग इनटू द प्रोसेस. ओके, नाउ दिस क्रिएट्स समथिंग कॉल्ड, दिस क्रिएट्स, अभी साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे तो हमारा जो मेमोरी, एक मेमोरी इधर बन जाता है, लाइक इंट्रा लेट्स से बिटवीन इंटरकोर्स एक मेमोरी बन जाता है विच इज कॉल्ड ऋणानुबंधा. आई डोंट नो, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? इफ इन रीडिंग में वो आया होगा शायद. Yes, sir. Yes, yes. राइट. I have heard. सो Yes. वो ऋणानुबंधा जो है, इट इज एक्सचेंज ऑफ दैट मेमोरी बिटवीन बोथ द बॉडीज. नाउ मान लीजिए आपके कुछ कुछ मेमोरीज है, ओके, जिससे आप ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मैनेज कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, या कुछ एनर्जीज है जो मैनेज कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो. पॉजिटिव है तो बढ़िया, पॉजिटिव नहीं है तो नॉट वेरी बढ़िया. और उसके साथ मान लीजिए दूसरे पार्टनर का भी अगर वो पॉजिटिव, सॉरी, वो मेमोरीज आपके साथ एक इंटरमिंगल या एक्सचेंज हुआ, नाउ योर बॉडी इज अंडर लिटिल मोर लोड, योर एनर्जी इज अंडर अ लिटिल मोर लोड. Okay, so when the energy is in a little more load, now your energy is going to be used to handle this load. सिंपल सी बात है, आपके हस्बैंड या हस्बैंड वाइफ या जो भी है, मान लो आपके हस्बैंड ने आपको एक प्लेट के जगह पे, एक प्लेट तो आप ऑलरेडी पकड़ रहे हो, दो प्लेट और दे दिया. Imagine how you will be able to function. You will not be able to function that easily. Right, when you get one more extra load. Same way, energy and mind level पे there increases a load. Now मान लीजिए आप husband wife हो, चलो for modern day sake, even if you are, let's say, in a committed live-in relationship, for example, you are sharing your life, your everything is shared, your load is shared, your memories are shared, everything is shared. But मान लीजिए if it is not, you are not sharing a common life, let's say, okay, and दूसरा या तीसरा कोई है जहां पे वो अलग है या रैंडम है. Now what happens here is उनके मेमोरी या एनर्जी का लोड भी अपने ऊपर आएगा. इन द बिगिनिंग इट इज ओके, जैसे दो प्लेट दिया, इट इज ओके. बट जैसे ये लोड बढ़ता जाता है, दो का चार प्लेट होगा, चार का पांच प्लेट होगा, पांच का 10 होगा, एक प्लेट तो हम ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद ये हाथ में 10-10 प्लेट अभी है. नाउ यू सी, आप क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट शेयरिंग योर लाइफ, in your individual life you have to handle now two different things, जो आपके लाइफ के पर्पस के अगेंस्ट हो जाएगा, या फिर आपके लाइफ के पर्पस तक जाने में तकलीफ होगा. इधर तक क्लियर है? Yes, sir. You can, Yes. इधर तक क्लियर Yeah. है? सो Yes. होता ये है, when there is exchange of memory, you're exchanging certain other things, and you're taking on certain things of yours, sorry, of theirs, and you're also giving certain things of yours. Now, let's say it is a very pure positive relation. I'm not talking about legally, right? I'm talking about, let's say, out of love also. Legal ho ya not legal ho, as in you're with a particular partner. I'm not talking multiple partners, with a particular partner. Love के space से है, it may not affect as much negatively if it's of pure divine love, if it's from that feeling of oneness, which
वेरी ऑफन इज नॉट द केस, क्योंकि हम डीप टेक्निकल पे जाएंगे। हम जब रिलेशनशिप हीलिंग देखते हैं, करते हैं, देर आर सो मेनी कपल्स हु आर जस्ट अटैच्ड, देयर इज नो मेजर लव, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, लव बिकॉज द हार्ट स्पेस हैज टू बी एक्टिव। ओके, बट इफ इट्स फ्रॉम लव, इट्स ओके, इट्स स्टिल मैनेजेबल, बिकॉज अगर लव है तो ऑटोमेटिकली शेयरिंग भी आएगा, भले आप अलग जगह पे हो। बट अगर इतना स्ट्रांग नहीं है, एंड योर, एक तो लव अगर मान लीजिए एस्पेक्ट इतना एक्टिव नहीं है, एंड उसके साथ साथ आपका कॉमन लाइफ या कॉमन पर्पस नहीं है, दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। When that lower energy of lust is very high, it is also going to pass that lust energy into you, जो आपके हमारे माइंड में भी डालेगा, मुझे चाहिए 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 चाहिए। देन हर बार उसके बारे में सोचना, हर बार उसके बारे में ध्यान करना, it leads to a lot of these things. So this is what happens ultimately, हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन या एक्स्ट्रा लोड या एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट आता रहेगा। So, because of this, we have designed, or the society has designed, or whoever it is they have designed, the system of marriage, jahan pe there are just two people who are sharing a common life, hopefully, and they are moving forward in one particular direction, jahan pe the families are also involved. Okay, they move towards a common goal or a common purpose. So, wo exchange chalega. Again, let me be clear, ये moral, ethical लाइन तक मैं नहीं बात कर रहा हूं, दिस इज प्योर टेक्निकल स्टफ। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस नाउ। मान लीजिए अगर हम कोई लाइफ कोच है या कोई हम हीलर है, ओके, हम क्या बोलते हैं, या वी आर इन समथिंग इन दीज लाइन, सी लाइफ को हम कुछ भी हो, हम अगर नॉर्मल सीए भी हैं, इफेक्ट सबके ऊपर यही आएगा। अगर सीए है या सॉफ्टवेयर आईटी में है या हीलर है या कुछ भी है, ये जो हमने डिस्कस किया वो इफेक्ट ना, ये तो हर एक के ऊपर आएगा। देन द क्वेश्चन इज व्हाई दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन हीलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज हीलर्स का मेजर वर्क ही एनर्जी मैनेजमेंट है, उनका ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट है, लाइफ कोच या हीलर या जो वट एवर इट इज। अगर वो उनका एनर्जी दूसरों का लोड मैनेज करने में जाएगा, तो एज इन दूसरों के मतलब दिस काइंड ऑफ फिजिकल लोड, then they may not be able to do their work जितना अच्छे से वो चाहते हैं। कुछ तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, कुछ तो दूसरा निकल आएगा, राइट, कहीं से कुछ और आ जाएगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, ये टेंडेंसी ज्यादा होगा। सो देन, बिकॉज एनर्जी ही हमारा काम है, और जो हम यूज कर रहे हैं वो एनर्जी है, उसकी वजह से हमारे काम का एफिशिएंसी में तकलीफ आएगा। इट्स लाइक फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर हुज कोडिंग, अगर उनके फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनका कोडिंग में तकलीफ होगा। चलो आजकल अभी बोल के भी कर सकते, बट जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, हाथों में अगर कुछ होगा तो उनका कोडिंग में तकलीफ आएगा, उनका काम ही रुक जाएगा। राइट, जैसे अगर मान लीजिए सिंगर है, वो हाथ से कुछ, हाथ का प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनका प्रोफेशन गले से, हाँ उनको गले में हुआ तो उनको तकलीफ होगा। राइट, so for a healer or for a life coach or these kind of things, generally that is why this kind of responsibility is given, that you need to maintain this, uh, usually बोलते हैं purity, I will just call it energy efficiency, maintain करना important है। ओके, इधर तक आपको समझ में आया? यस सर, आ ओके, गया बस समझ में। यस। अभी आ गया। हाँ, लाइक आई सेड, हम कोई मॉरल एथिकल कुछ भी बात नहीं कर रहे, दिस इज प्योर टेक्निकल स्टफ। होता क्या है, बिकॉज उसके ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव ब्ला ब्ला, ये सब डिसाइड करेंगे। ओके, सो अभी इधर तक हमने डिस्कस किया, क्या और क्लैरिटी चाहिए आपका मन कहाँ पे अटक रहा है, व्हाट्स द क्वेश्चन? अभी मैंने थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ा है, तो उन्होंने उस लास्ट लास्ट में भी वही बताया है सर, ये हाईएस्ट पावर है क्रिएशन की। अगर ये हम्म पावर जो आप कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो, बिजनेसमैन हो, उन्होंने उस बुक में ऐसा भी लिखा है कि आफ्टर 35 या 38 40 के आसपास ही लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, या फिर उनको पर्पस मिलता है उनका लाइफ का। बिफोर दैट वो ऐसे ही भागते रहते हैं, लेकिन जो पर्पस है, पर्पस ड्रिवन काम है,
वो आफ्टर 35 के एज के बाद ही होता है, क्योंकि उन्होंने वहां पे उस ये बताया है कि उनकी जो हाईएस्ट क्रिएटिव पावर है, ये जो सेक्सुअल पावर उनको समझ में आती है, और वो ये जो पावर है ना, वो जहाँ पे लगनी चाहिए वो वहां पे लग जाती है। वो ऐसे हम्म उसको, हाँ। तो हम्म आपका, आपकी क्या मतलब, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मैंने जो अभी की बात बताई आपको इस बुक के बारे में, उन्होंने वैसे ही बताया है, नेपोलियन हिल ने यस उसमें। यस यस। सो फ्रॉम वॉट एवर आई अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली ये गलत नहीं है, बट अगेन ये पूरा का पूरा ऐसा है हम नहीं बोल सकते, बिकॉज what happens is, as the body is getting older, definitely the level of energy that is available for sexual activity, let's say sex chakra energy, उसमें थोड़ा सा एक difference आता है. Not just about that, it's about different parts of the body. Even upper chakras also हम देखेंगे, upper energy centers भी देखेंगे, एक फर्क आता है. So ओके, व्हेन वी से वेस्टेज ऑफ दैट एनर्जी के पर, आप ऐसा कुछ है ना कि ये एनर्जी दूसरी चीजों में वेस्ट नहीं करना है, इसमें फोकस करना है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट? हाँ, वही मतलब जो अभी बिफोर हम वैसे 35 तक जाते जाते हम बहुत सारा कुछ करते हैं ना लाइफ में, मैरिज होता है, बच्चे होते हैं, नौकरी हो तो नौकरी भी करते हैं, लेकिन जो अंदर से एक जो हमें पैशन रहता है कि पर्पस रहता है, कुछ तो करना है अलग से, वो जो मतलब उन्होंने वैसे बताया और मैंने भी अभी एक्सपीरियंस किया, हमारा जो पर्पस है ना, वो पर्पस ऑलमोस्ट आफ्टर 35 36 के आते आते मिलता है। मुझे इस पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मेरे मेरे हम्म बारे में भी अभी वैसा ही हुआ है। मुझे जो लाइफ पर्पस ड्रिवन काम करना था, वो अभी एक 3 4 साल से मिला सर, आफ्टर 32 33 इयर्स के बाद। हम्म। इसलिए या मुझे उस पे बहुत भरोसा, मतलब उस वो जो मुझे, वो जो लाइन रही ना, वो लाइन मेरे दिमाग में अटक गई है हाँ, वैसा है। हाँ ओके। सो अगेन, इसमें आपका वो लाइन अटक गया समझा, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन है, क्रॉस डाउट जो आ रहा है वो क्या है मतलब सभी एग्जैक्टली? के बारे में ऐसा ही रहता है, या फिर वो जो पहले से ही पैशन ड्रिवन या पर्पस ड्रिवन करते हैं उनके बारे में कैसा रहता होगा, या फिर ये जो क्रिएटिव एनर्जी है उनके उनके हिसाब से उनके लाइफ में वो कैसे एक्ट करती होगी, ऐसा मुझे अभी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। द सक्सेसफुल पीपल और पीपल हु आर हाँ, गोइंग सक्सेस, लाइक यस दैट. यस, डेफिनेटली सर, हाँ। वो जो बहुत सक्सेसफुल है ना, सभी में बैलेंस्ड सक्सेस है उनका। हम्म. सो उनके केस में क्या, अगेन माय, आई वांट यू टू रीच टू दैट, क्या बोलते हैं, लाइक दैट प्रॉपर क्वेश्चन. आपने वो ओपिनियन पूछा, ठीक है, बट आई वांट टू नो आपका माइंड कहाँ पे स्टक है. व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट यू आर आस्किंग? मतलब मुझे ये पूछना है, या पूछना था सर, सभी के लाइफ में ऐसा ही रहता है क्या, ये जो हम अभी मूलाधार और स्वादिष्टान में ही अटके हैं सभी लोग, कॉमन पीपल, हम्म हम्म मूलाधार और स्वादिष्टान के ऊपर ही अटक कर उनके वो दो चक्र में ही, उनके लूप में ही अटक के रह गए हैं। और जो हम्म उनको हाईएस्ट लेवल का, जो उनका हाईएस्ट लेवल का पोटेंशियल है, उनको जो लाइफ में वो कर सकते हैं, वो जो हम्म एनर्जी अटकी रही है दोनों ही, दो चक्र में ही अटकी है, ऊपर हम्म जाते ही नहीं, खाना पीना, ये सभी हम्म पॉर्न वगैरह और ये जो सेक्सुअल वो बातें, वो जो ड्रिवन है ना लोग। तो हम्म मुझे क्या पूछना था, ये एनर्जी मतलब हम एज अर्ली एज पॉसिबल कैसे हम उसको क्रिएटिव तरीके में लाए, एज अर्ली एज यस. पॉसिबल कैसे पता चले? इतने साल गए सर, 32 33 इयर्स हो गए मेरे लाइफ के, मैं कितना हम्म कुछ अच्छा कर सकती थी, मुझे पता नहीं चला ना उतनी हम्म जल्दी। तो जितना जल्दी मुझे पता चलेगा मेरा पैशन क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, जितना जल्दी मुझे समझ में आएगा, उतना जल्दी मैं ज्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकूंगी, समाज के लिए, देश के लिए। ओके. तो कैसे करें सर उस पे काम, एज अर्ली एज पॉसिबल लोगों को कैसे मतलब पता चले कि ये एनर्जी वेस्ट जा रही है, उसको कैसे मतलब चैनलाइज करना है? ओके 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 ओके. सो फर्स्ट थिंग इज, अगर इन केस, आई डोंट नो, आपने ये नहीं बोला, बट जस्ट टू क्लियर इट फॉर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग ऑल्सो, अगर हमारे मन में ऐसा है कि व्हाट यू से, utilizing or channelizing sexual energy through physical intimacy
means it is getting wasted. Now, I don't mean going and channelizing it everywhere. When I say even if it's in a husband-wife relationship or whatever close intimate relation that you are in, उधर channelize करने में कोई problem नहीं है. ओके वो वेस्ट नहीं बोलेंगे बिकॉज जितना हम उसको इन मॉडरेशन वे, ऐसा नहीं कि एक्सेसिव कर दिया, जितना हम उसको यूटिलाइज करेंगे उस चीज का सर्कुलेशन रहेगा. और अगर सर्कुलेशन रहेगा, बॉडी इतना, अभी आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आपको पता है बॉडी इतना इंटेलिजेंट है, वो बना देगा मोर ऑफ दैट, मोर ऑफ दैट. सो उसका हेल्दी चैनलाइजेशन होना चाहिए. अभी हाँ, अगर आपका सवाल ये है इसका हेल्दी चैनलाइजेशन हम कैसे करें, आपका एक क्वेश्चन का दूसरा लेयर है विच विल कम टू आफ्टरवर्ड्स. बट आपका क्वेश्चन है कि इसका हेल्दी चैनलाइजेशन कैसे करें. उसके लिए बहुत ही अच्छे सुंदर टेक्निक है. वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स व्हिच आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड इज सुपर ब्रेन योगा. जब आप सुपर ब्रेन योगा करते हो तो आपके मूलाधार और सेक्स चक्र का जो एनर्जी है, मूलाधार और स्वादिष्टान का जो एनर्जी है, वो सीधा ऊपर आपके स्पाइन से ट्रैवल होके आपके ब्रेन में जाता है. So, along with utilizing or channelizing it through sexual activities, um, this super brain yoga, when we do, okay, that I can share on the group, and I think many of you have it also. But super brain yoga जब हम करते हैं, तो automatically वो अर्थ लेवल से एनर्जी खींच के ऊपर ऊपर हमारे ब्रेन तक. सो इट विल पास द मूलाधार, इट विल पास द स्वादिष्टान, इट विल पास द मणिपुर, एवरीथिंग, एंड देन इट विल रीच द ब्रेन. सो ये एक तरीका है चक्र एनर्जी चैनलाइज करने के लिए, जिससे हमको जल्दी बेनिफिट मिलेगा. ये क्रिया जो है नेचुरली हो रहा है. पुराने जमाने में या फिर लाइक we say that stage of brahmacharya, when a student is studying in the olden time मतलब गुरुकुल वगैरह उस टाइम पे, they would not allow the child to, I mean, obviously child है तो नहीं होगा, but they are supposed to maintain brahmacharya, which means वो ऑटोमेटिकली उनका जो सेक्स चक्र का एनर्जी उनके ब्रेन तक जाता ही था, या वो करवाते ही थे. ओके, बिकॉज इट हेल्प्स इन फास्टर लर्निंग ऑल्सो. लर्निंग, ब्रेन का फंक्शनिंग बढ़ाना, प्रोसेसिंग पावर बढ़ाना. तो देयर यूज्ड टू बी दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो वन ऑफ दिस टेक्निक्स इज दिस सुपर ब्रेन योगा. ओके, उससे सेक्स चक्र का एनर्जी का चैनलाइजेशन आपको मिलेगा. दूसरा मैंने एक देखा है दैट आल्सो आई कैन शेयर ऑन द ग्रुप, देयर आर दीस टिबेटियन राइट्स एक्सरसाइजेस. ओके, जो टिबेटियन राइट्स बोलते हैं, टिबेटियन एक्सरसाइजेस, 7 एक्सरसाइजेस हैं. आ, उसमें सात आठवां एक एक्सरसाइज है जो सेक्स चक्र एनर्जी को चैनलाइज करते हैं हमारे वापस अंदर. So when that happens, automatically you are now rechannelizing that energy back into your own self, ताकि आपका बॉडी और आपका ब्रेन उसका बेनिफिट मिले. तो ये भी आप कर सकते हैं, बेनिफिट मिले. देन जो अभी प्राणिक हीलर्स है, आप में से कुछ लोग हैं प्राणिक हीलर्स, आपको पता होगा सेक्स चक्र एनर्जी सब्लिमेशन टेक्निक है, जहाँ पे आप सेक्स चक्र एनर्जी को, आई डोंट नो इफ एनी अदर स्कूल्स दे हैव टॉट, आई नो प्राणिक हीलिंग, सो देयर आई एम सेइंग. तो उसमें एक सेक्स चक्र एनर्जी सब्लिमेशन टेक्निक है, जिससे हम सेक्स चक्र का एनर्जी को एक्चुअली डायरेक्टली हमारे डिवाइन लाइक क्राउन चक्र को लेके जाके, एंड दैट काइंड ऑफ नरिशेस द ब्रेन आल्सो डायरेक्टली. ऐसे हम कर सकते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं टू यूज द एनर्जी ऑफ दैट. नाउ 35 के बाद पर्पस मिलता है एंड इसमें हम बहना नहीं चाहिए. That's a personal choice. It's up to us. My my suggestion or advice in this case is कभी भी ये चीज को नेगेटिव या evil या sin के साइड से नहीं देखना चाहिए. बिकॉज या फिर अरे नहीं करना चाहिए, वेस्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. बिकॉज देन यू फर्स्ट थिंग, अगर वेस्ट हो जाएगा देन हमारे माइंड में सक्सेसफुल बनने के लिए वो अबंडेंस का माइंडसेट ही नहीं होगा. Unlimited energy is available from Mother Earth, from the universe. It's just a matter of how to generate that energy, and then you can be channelized. Waste कभी नहीं होता. हाँ, एक्सेसिवली यूज होगा तो ऐसा होता है कि ऑब्वियसली बॉडी को उसको बनाने में टाइम लगेगा. तो जब बॉडी वो बनाता, अगेन आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको पता है, दैट्स द लास्ट थिंग दैट इज मेड अमंग्स द धातु, दैट इज द लास्ट थिंग दैट इज मेड. सो वो होगा, एंड उसमें थोड़ा आपका एनर्जी लो डाउन डल जा सकता है एक्सेसिव यूज हुआ तो. अगर एक्सेसिव नहीं है, इट कैन बी यूज्ड इन मॉडरेशन. सो क्या ये वेस्ट करना नहीं करना, वेस्ट आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू, नॉट टू लुक एट इट दैट वे. बिकॉज
प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो हियर्स अनदर थिंग, एनर्जी साइंस के हिसाब से जो लिक्विड कैश फ्लो है वो भी हमारा सेक्स चक्र का एनर्जी है। जो लिक्विड कैश फ्लो मतलब क्या, अभी आजकल तो कैश फ्लो यूज नहीं करते, बट मूविंग कैश लेट्स से, दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू सेक्स चक्र। सो उसमें ही अगर वेस्टेज का एक माइंडसेट है, देन वी आल्सो हैव माइंडसेट कनेक्टेड टू द लिक्विड कैश फ्लो का स्कार्सिटी। अरे वेस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेस्ट, वो बोल रहे कि वेस्ट किया तो खत्म हो जाएगा, तो देन ऑटोमेटिकली वो हमारा लिक्विड कैश का माइंडसेट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, अरे पैसा यूज मत करो, वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगेन मॉडरेशन में पैसा यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही चीज के लिए सही दिशा में यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसा ही सेक्स एनर्जी। ओके, हैज दिस हेल्प्ड यू? यू कैन बी ओपन एंड आस्क मोर, इसमें और क्लैरिटी चाहिए तो। आई होप दिस वाज व्हाट यू आर आस्किंग, कैसे यूज करना, आई थिंक। यस सर, क्लैरिटी हम्म मिल गई मुझे, हाँ। हम्म सो और वो जो कैश फ्लो का वो बताया वो भी समझ में आया, मुझे रिलेट हुआ वो। रिलेट हो गया, चलो बाय यस गॉड्स यस, ग्रेस। डेफिनेटली। यस। वंडरफुल। सो या, देन बाकी अदर थिंग्स है। सो व्हाट मोर, व्हाट आर द अदर कंफ्यूजन्स, क्या है जो आपने दूसरे बुक के वगैरह में पढ़ा है जो अभी भी आपको क्लिक नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेक्स चक्र एनर्जी एंड इट्स यूटिलाइजेशन? नहीं सर, अभी तो मुझे जो क्लैरिटी चाहिए थी ना वो मिल गई। बहुत बढ़िया मिल गई मिल क्लैरिटी। गया? यस सर, अरे वाह, बाय डेफिनेटली। और कुछ गॉड्स। होगा, और कुछ होगा तो सर आपको पूछूंगी मैं। ऐसे ही डेफिनेटली पढ़ते डेफिनेटली। पढ़ते कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना, हाँ, तो डेफिनेटली मैं आपको कनेक्ट करूंगी। डेफिनेटली बाय गॉड्स ग्रेस विद टीचर्स ब्लेसिंग्स, इफ यू आर एबल टू शेयर एंड हेल्प, दैट विल बी ग्रेट। एंड आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा है। ओके, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क इफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो है अभी, अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन है ये टॉपिक को लेके, यू प्लीज आस्क, प्लीज फील फ्री, आई वी कैन एक्सटेंड फॉर अनदर 15 मिनट्स। सो अगर कुछ है तो प्लीज आप पूछिए, एंड यू कैन ऑन योर माइक एंड आस्क। सर और एक पूछना था मुझे। आप पूछिए अभी रिगार्डिंग दिस, सोसाइटी में जो, हाँ हाँ यस यस, हाँ। रिगार्डिंग दिस, अभी जो सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, हम्म बहुत सारे सर अभी, मतलब वैसे बहुत सारे है अभी। तो मतलब कैसे एस्पेक्ट कैसे डील करे, जो मतलब क्लाइंट्स आते हैं ना, वो हम्म अगर लेडीज पार्टनर होगी तो कैसे, मतलब उनके साथ कैसे डील करे, उनको कैसे फिर कौन सा एस्पेक्ट को उनको उनके पास हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे समझाए उनको इसके बारे में। Okay, okay. So, see, generally, if we are going for something outside a particular boundary, so in this case, ये boundary is connected to marriage, let's say. And marriage का जो boundary है, मर्यादा जो है, अगर वो क्रॉस करके, if we are going for an extramarital affair, first thing is obviously what is the reason why they are going there. सेकेंड थिंग इज, अब ये सब जानना हम उनसे पूछ के जान सकते हैं, अभी सही गलत तो नहीं बोल सकते व्हेन यू आर कोचिंग और व्हेन वी आर इन दिस काइंड ऑफ लाइन। अगेन फ्रॉम द पीपल दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम कोचिंग आल्सो, द फर्स्ट रूल इज नॉन जजमेंटल। हमको किसी को जज नहीं करना है, हर एक का अपना अपना लाइफ है, अपने अपने रीजन है, और उनके लाइफ में उनके रीजन वैलिड है। तो डेफिनेटली वी शुड, आइडियली वी शुड नॉट जज। सो but then again, it's not about right or wrong. What is the reason why they have gone out of that boundary? Most of the time, it is because they are not satisfied. Mostly, I mean, unless they are very, very bored and highly adventurous, then coach के पास नहीं दूसरा treatment लगेगा उनको. But इस केस में अगर उनका satisfaction मान लो नहीं है, it means either their need is very high, which means their need is not being met. And mostly this is the case actually. अगर एक उनका सेटिस्फैक्शन नहीं है, मींस जो उनका नीड या रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पा रहा है। तो अगर नीड मीट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा उनका नीड क्या है जो अनफुलफिल्ड है। अगर फुलफिल हो गया, तो मे बी दे मे नॉट नीड टू गो आउट। ओके, दिस इज वन सिचुएशन। सो नीड recognition,
क्या है उनका नीड जो फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मेनी अ टाइम्स इट मे नॉट ऑलवेज बी अ फिजिकल नीड फुलफिल ना होने की वजह से भी बाहर जाते हैं, बट इमोशनल नीड भी होगा। हस्बैंड या वाइफ के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, बात नहीं कर सकते, दिल खुलता नहीं है, गला भी खुलता नहीं है, जो भी है, तो they might go somewhere else, and ultimately because they're getting what they want from the other side, they're completely open to sharing that aspect of their existence also, the sexual aspect also. So नीड आइडेंटिफिकेशन देखना पड़ेगा, कौन सा नीड क्या है, देन उसके ऊपर काम करना है। सेकेंड थिंग इज देयर वैल्यू सिस्टम। अगर उनकी वैल्यू सिस्टम में उनको ये लगता नहीं कि ये गलत है, तो कुछ भी करो वो नहीं मानने वाले, आपको छोड़ देंगे लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। ऐसे केसेस देखे हमने। पहली बार में मैं भी शॉक हुआ था, यार यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू थिंक। सो वी हैव, सो I think many of you know that we were in Dubai and there were certain cases that we saw there. Many people are like, हाँ इसमें क्या है? I mean nowadays here also I guess in IT, I don't want to shame IT and I don't want to put the people who are working in IT at endangered. But in many offices, many places ये तो common है। ओके, अगर उनके वैल्यू सिस्टम में ये चीज बैठता है, जैसे पुराने वो जमाने में राजा लोग के भी बहुत सारे होते थे, सर्टेन रिलीजन्स में ऐसा होता है, मोर देन वन यू कैन हैव। If it's a part of the, like in Hindus also we say, then there are people who are justifying Lord Krishna also. Now people take kuch bhi names without understanding the actual hidden meaning behind it. By just seeing the outside photo, they will just हाँ सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई गलत है, कोई बात नहीं, अरे भगवान लोग भी कर रहे हैं, अरे रिलीजन में बोला है तो हम कर सकते हैं। Then it's difficult to convince them. I mean, if we are trying to convince them, there also again work on the need, अगर कुछ है तो। ओके, बट हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, उनके उनके वैल्यू सिस्टम में ही अगर नहीं है कि ये गलत है, देन ये गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, द पर्सनल चॉइस। ये सर ऐसे मैंने देखा है, उनके वैल्यू सिस्टम में उनको ये गलत ही नहीं लगता, वो चलता है, जमाना है, ऐसा है, ऐसे बोलते हैं वो। हाँ, एंड कुछ लोग ऐसे मिलेंगे यार लाइफ बहुत बढ़िया भी चलता है, इनफैक्ट आई एम यस सर, डेफिनेटली वो फैमिली भी उतना ही अच्छे से होल्ड करते हैं। और वो बाहर भी मैंने देखा है, अभी मेरे बहुत मतलब 2-3 क्लाइंट के बारे में। और हाँ। एक पूछना था सर, हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब अभी जो कैश चाहिए, लाइक में तो स्किल चाहिए। हाँ, स्किल स्किल होगा, मास्टर स्किल आपके पास, तभी तो कैश आप लो। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारे लाइफ में जो मनी का फ्लो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्सुअल एनर्जी या सेक्स चक्रा? इज इट ओके? और वी कैन से, बट वो इतना जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता है। For यस। example, if a person is involved physically morning and night like 2 times in a day, 7 days in a week, इसका मतलब ये नहीं कि उनका पैसा आना बंद होगा, मतलब खत्म हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। But there is a connection. But then again, this is, we're talking about liquid cash. What about the non-liquid cash, like property? या। या फिर बैंक में जो रखा है, savings, example. That's also an aspect. So it's just one aspect. Okay, it's just one aspect. Directly proportional, fully we can't say, but to a certain extent, yes. Because क्या होगा ना, आपका बॉडी उस चीज को रीजनरेट करने में ज्यादा एनर्जी डालेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा डाउन जा सकता है, ऐसा अफेक्ट कर सकता है। अगेन ये एक्सेसिव यूज में, नॉट नॉर्मल यूज। यस। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने जो विजडम मेरे साथ शेयर किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन मिल गया मुझे, बहुत I सारे। know. Wonderful. I am थैंक यू। very glad. By God's grace, we were able to guide you and give you clarity. I am very happy because of that, that we are able to do that for you. So, anybody else has anything connected to the same thing, you can ask. Feel free. Connected to the topic. अगर किसी को है, I'll wait for a minute. हाँ, okay. So I think everybody is okay. चलिए, अच्छा, one more thing.
I forgot to ask this in the beginning. अभी record तो हम कर रहे हैं, but I would like to ask you, doctor. I plan to post this on YouTube for sharing this. Are you comfortable? Sir, yes, definitely, sir. You're comfortable, Yes, right? Chalo. Thank you yes, so yes, very yes, much. That again helps to share this knowledge to as many people as required. All yes, right, sir. that's it. So have a very very good night, and we will see you soon. Full moon आ रहा है तो उस time पे करेंगे. And again, all the people who are here right now, अगर किसी को भी ऐसे type के questions है, you can ask us. You can share it on the group. Please do share it on the group. ऐसा questions अगर है तो definitely अगर we will pick out something if we find something that is of value to many. We will pick something and we can have discussion sessions like this. कोई भी आके discuss कर सकते हैं. Along with that, अगर question पूछा है but किसी को और कुछ add on करना है वो भी add कर सकते हैं. If anybody is there, you can please add on also if you feel there is something that you can share. I'll wait for a minute. If you wish to add, you can add on this topic. Okay, I think सब उनका पेट भर गया और सब लोग sleepy है. चलिए, so we will meet again soon. All right. चलो everybody, have a wonderful night. Take care. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.